आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो कि 4 पॉइंट में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। जैसे हम सबको पता है, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन की ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। अर्थात जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, वो एक निश्चित क्रम में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना के आधार पर आपस में बंधे होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो इनकी प्रकृति के आधार पर ये 4 भागों में विभाजित होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें एक प्रकार का बल पाया जाता है जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, और इन अंतरा आणविक आकर्षण बल की भी प्रकृति के आधार पर ये 4 भागों में विभाजित होते हैं, जिसमें पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। आज का हमारा टॉपिक यही है और हम इसी के बारे से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनके गुण और लक्षण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे और इनमें किस प्रकार का बल या आकर्षण बल पाया जाएगा, ये हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण होंगे आयन या आयन। हम सबको पता है आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आयन या धन आयन और दूसरा होता है ऋणात्मक आयन या ऋण आयन। सबसे पहले हम आयन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे NaCl। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। इस प्रकार से इसको अष्टक पूर्ति के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसे अपने अष्टक पूर्ति के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयनों में परिवर्तित हो जाता है। तो आयन धन आयन और ऋण आयन से बनकर के आयनिक ठोस बने होते हैं। अब हम देखेंगे इनमें कौन से प्रकार का आकर्षण बल पाया जाएगा। तो इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम कूलामी बल भी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल किसे कहेंगे, इसे हम समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम NaCl की एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करेंगे। ये NaCl की क्रिस्टलीय संरचना हो गई। आप देख रहे हैं, एक धनात्मक आयन एक ऋण आयन से और एक ऋणात्मक आयन एक धन आयन से बंधा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है धन आयनों में हमेशा ही प्रतिकर्षण होता है और धन और ऋण आयनों में सदैव ही आकर्षण बल कार्य करता है। तो ठोसों की एक प्रवृत्ति यह होती है कि इनमें जो विपरीत आवेश होता है वो हमेशा एक निश्चित संख्या से घिरे होते हैं। जैसे हम NaCl में देखेंगे, यहाँ अगर हम Na को फोकस करें तो Na चारों ओर से क्लोरीन आयनों से घिरा है, अर्थात विपरीत आवेशित ऋणात्मक आयनों से घिरा है। क्लोरीन यहाँ पर 4 हो गए और सोडियम के पीछे की ओर एक क्लोरीन और सोडियम के आगे की ओर एक क्लोरीन, अर्थात एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इस प्रकार से इसकी ज्यामितीय संरचना होती है। तो इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वो एक प्रकार का विद्युतीय होता है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आयन इस प्रकार आपस में बंधे होते हैं कि इनमें तीव्र आकर्षण होता है। ये एक ठोस क्रिस्टल की संरचना है। हमको पता है कि जब कोई ठोस
आपस में बंधा होता है तो इनके अणु इतने पास पास, इतने सघन होते हैं कि वो अपने जगह से इधर उधर हिलने डुलने के लिए भी फ्री नहीं होते हैं। इस कारण इनमें तीव्र आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। अब हम इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला गुण आएगा कि जो ठोस होते हैं, कौन से प्रकार के, आयनिक ठोस, वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। अब हमको ये पढ़ना है या ये जानना है कि कुचालक और सुचालक क्या होता है। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे सुचालक कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो कुचालक कहते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं NaCl के, जब ये ठोस रूप में है तो कण रूप में है, प्रत्येक अवयवी कण के रूप में है। तो कण के रूप में होने के कारण ये आपस में गति नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। इनमें बहुत तीव्र आकर्षण बल होगा, और इनके इस आकर्षण बल को भंग करने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि मिल पाना असंभव होता है। इस कारण ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु जब इसको ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ये पिघलना शुरू होते हैं, और ऊष्मा पा करके इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, फैलने लगते हैं, और वो द्रवित होने लगता है, अर्थात सुचालक की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु जैसे ही उसको गर्म किया जाता है या ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो पिघल करके गलित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात जलीय विलयन में वो सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये आपका पहला गुण हुआ। दूसरा गुण हो जाएगा, ठोस जो आयनिक ठोस होते हैं वो काफी कठोर और भंगुर होते हैं। तो कठोरता और भंगुरता का भी यही कारण होगा कि इनके जो अवयवी कण है वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कुलामी बल से बंधे होते हैं। इस कारण इनके आकर्षण को भंग करना बहुत ही कठिन होता है। इस कारण ये कठोर होते हैं, और जब हम इसको किसी हथौड़े से पीटते हैं तो हथौड़े से पीटने पर क्या होता है, इनके अवयवी कण दूर हो जाते हैं, सडनली अचानक से दूर चले जाते हैं और टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इस कारण ये भंगुर होते हैं। तीसरा आ जाएगा, इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। और गलनांक उच्च होने का कारण क्या है? गलनांक उच्च होने का भी यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस या आयनिक ठोस जो होते हैं उनमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश के कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं। तो अवयवी कण सघन होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए इनकी आकर्षण बल को भंग करने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत अधिक ताप पर इसको गर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। इस कारण इसका गलनांक उच्च होता है। तो ये हो गया आपका आयनिक ठोस, जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायनों से बने होंगे, जिनमें स्थिर वैद्युत या कुलामी बल आकर्षण बल के रूप में होगा। और इनके मुख्य लक्षण या गुण है, ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन द्रवित अवस्था में ये सुचालक होंगे। दूसरा, ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होंगे। और तीसरा, इनका गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है। तो ये आपका आयनिक ठोस हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, धात्विक ठोस। तो दूसरा टॉपिक है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, धातु जो ठोस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? धात्विक ठोस। अब हम ये पढ़ेंगे कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे और उनमें किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाएगा। तो धात्विक ठोस में अवयवी कण होंगे और इसमें जो आकर्षण बल पाया जाएगा, तो इनमें अवयवी कण होंगे धातु या धातु परमाणु, एवं इनमें आकर्षण बल पाया जाएगा। क्योंकि ये धात्विक बंध है तो धात्विक ठोस है तो धात्विक बंध पाया जाएगा। ठीक,
इनके अवयवी कण धातु परमाणु होंगे और इनमें धात्विक बंध आकर्षण बल के रूप में पाया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि विस्थानीकृत या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन पाया जाता है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। धात्विक ठोस, सबको पता है धातुएं क्या क्या होती हैं। धातु में आपका आयरन आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ये आपके धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। इसी के आधार पर हम धात्विक ठोस को समझेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी, धात्विक ठोस के अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं और इनमें आकर्षण बल धात्विक बल के रूप में पाया जाता है। तो अब इसे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से। धात्विक ठोस में एक धातु है, यहाँ नाभिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। जो कि धात्विक ठोस बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि धातुओं की परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान अधिक होने से इनका आकार बृहत होता है और बृहत आकार होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन ढीले रूप से बंधे होते हैं नाभिक से, जिसके आधार पर हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं। इस कारण धात्विक ठोस दुर्बल प्रकार के ठोस होते हैं। अब हम इसे उदाहरण पढ़ेंगे आयरन की। जितने भी धातुएं होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आवेश में या धन आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये गुण पाया जाता है धात्विक ठोसों में। जैसे आपका Na हो गया, Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके 1+ होगा। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2+ हो जाता है, क्योंकि अपने अष्टक की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ता है। तो सभी में क्या पाया जाएगा, 2 धन आयन। सभी में 2 धन आयन पाया जाएगा। आयरन में ये आपका धात्विक ठोस का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो जब धात्विक ठोस बने हुए हैं तो इन धात्विक ठोसों में इलेक्ट्रॉन है, आयरन में इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन में बदलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्हीं धातुओं में इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये आयन बने तो इलेक्ट्रॉन यहीं घूमते रहते हैं और ये घूमते रहते हैं। एक प्रकार से ये आज़ाद होते हैं और कहीं पर भी आयनों में ये घूमते रहते हैं। इस कारण से इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर धनात्मक आवेश से एक क्रिस्टल या एक ठोस का निर्माण हुआ है और इनके अंदरों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इस कारण से इस धन आयन और इस ऋणात्मक आयन के बीच एक प्रकार का बंध बनता है, जिसे हम धात्विक बंध कहते हैं। और उस बंध के कारण ये जो ठोस होते हैं वो बहुत अधिक कठोर हो जाते हैं। इस कारण जितने भी धातुएं होते हैं वो कठोर होते हैं। तो अब हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धात्विक बंध का पहला गुण हो जाएगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धन, आप सबको पता है आघात वर्धन। आघात मतलब चोट करना और वर्धन मतलब आगे बढ़ना। तो जब धातुओं को गर्म किया जाता है या उस पर चोट किया जाता है, अर्थात उसे पीटा जाता है हथौड़े से, तो क्या होता है, वो टूटने लगते हैं। उन पर चोट लगती है या उसे गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश के बीच एक प्रकार का जो बॉन्ड है वो वीक होने लगता है और वीक होकर के वो फैलने लगता है, अर्थात वर्धन आगे बढ़ता है। इस कारण से हम उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। इसीलिए आपने लोहे की चादर देखी होगी, ये सब इसका उदाहरण है। लेकिन सबसे अधिक गोल्ड और सिल्वर में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसे लोहे की चादर पर रख करके अगर हथौड़े से पीटा जाए तो एक पतली पन्नी के रूप में हमको प्राप्त होती है। तो ये पहला गुण आपका हो गया। दूसरा होता है तन्यता का। तन्यता का मतलब है तनने का, फैलने का गुण होता है। तो धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक जो आवेश होता है उनको जब गर्म किया जाता है
तो वो अपने आप स्ट्रेचिंग होते हैं और तन जाते हैं, तो उनमें तनने का गुण पाया जाता है। तो ये हो गया आपका धात्विक ठोस।